मरने से पहले वो लगातार ये कोशिश करते रहे कि वो पाकिस्तान लौट आए, लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था कि वो अपनी आखिरी सांसें अपने वतन में ले पाए, इसलिए दूसरे वतन में उन्होंने आखिरी सांस ली। 79 वर्ष की उम्र में कल दुबई के अस्पताल में उनका निधन हुआ था। उनका पार्थिव शरीर दुबई से अब पाकिस्तान ले जाया जा रहा है, जहां कराची में सेना के कब्रिस्तान में उन्हें कल दोपहर दफनाया जाएगा। बड़ी बात यह है कि परवेज मुशर्रफ पिछले 6 वर्षों से पाकिस्तान से बाहर थे और वो एक निर्वासित जिंदगी जी रहे थे, यानी एक भगोड़े की तरह वहां पर जीवन अपना बिता रहे थे, क्योंकि उनके खिलाफ पाकिस्तान में देशद्रोह का मामला चल रहा था, जिसमें पाकिस्तान की विशेष अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद वो देश छोड़कर बाहर चले गए थे और वो दोबारा फिर पाकिस्तान नहीं लौट पाए, क्योंकि पाकिस्तान में उनके ऊपर बहुत सारे कानूनी मामले थे और उन्हें शायद जेल में डाल दिया जाता, इसलिए लंबे समय से दुबई में रह रहे थे। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ पाकिस्तान में देशद्रोह का केस चल रहा था, इसलिए देश छोड़कर भागे थे, लेकिन सच्चाई यह है कि वो हमेशा अपने देश वापस लौटना चाहते थे। उनके जीवन काल में तो उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब उनकी मौत के बाद उनका पार्थिव शरीर पाकिस्तान ले जाया जा रहा है और तब भी उन्हें वो सम्मान नसीब नहीं होगा जैसा पाकिस्तान में किसी राष्ट्रपति को, राष्ट्र प्रमुख को होता है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि परवेज मुशर्रफ ने हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। उन्होंने हमेशा इस बात की चिंता की कि कैसे खुद को पाकिस्तान में ताकतवर बनाकर रखें और कैसे पाकिस्तान की सत्ता की चाबी उनकी जेब में रहे, लेकिन कभी पाकिस्तान की जनता के बारे में नहीं सोचा, न ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख रहने के दौरान उन्होंने अपने सैनिकों की चिंता की। आपको एक किस्सा बताते हैं। जब कारगिल युद्ध में भारत के साथ लड़ाई में पाकिस्तान के सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए, तो परवेज मुशर्रफ ने अपने सैनिकों के शवों को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। ये मानने से इनकार कर दिया था कि ये पाकिस्तान के सैनिक हैं और पाकिस्तानी सेना के इन सैनिकों से सैन्य सम्मान के साथ दफनाए जाने का अधिकार एक तरीके से छीन लिया। सोचिए, एक ऐसा जनरल जिसने अपने सैनिकों के शवों को ये कह दिया कि ये हमारे सैनिक हैं ही नहीं, और ये कह दिया कि इन्हें जहां ये मिले हैं वहीं दफना दो। और उसके बाद भारत की जो सेना है उन्होंने पाकिस्तान के इन सैनिकों को दफनाया था पूरे सम्मान के साथ। समय का चक्र देखिए, एक जमाने में इतना शक्तिशाली जनरल और राष्ट्रपति भगोड़े के तौर पर दुबई में वर्षों तक रहा और आखिर में एक बेबस इंसान की तरह उसने दम तोड़ दिया। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही 1999 की तस्वीरें हैं जब हमारे सैनिक पाकिस्तान के सैनिकों को दफना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने इन सैनिकों को अपनाने से इनकार कर दिया था, इनके शवों को, और हमारी सेना ने इस्लाम के पूरे रीति रिवाज के अनुसार पाकिस्तान के इन सैनिकों को वहीं पर दफनाया था। और परवेज मुशर्रफ वो व्यक्ति हैं जिनकी मौत एक बहुत ही बेबस व्यक्ति की तरह हुई और समय का चक्र ने उन्हें अपनी शक्ति दिखा दी। वर्ष 1999 में पाकिस्तान का सेना प्रमुख रहने के दौरान मुशर्रफ ने भारत के खिलाफ कारगिल युद्ध की शुरुआत की थी और आपको याद होगा यह हमारे लिए एक बड़ा संघर्ष था। परवेज मुशर्रफ इससे पहले भी एक सैनिक के रूप में भारत के साथ 2 पिछले युद्ध लड़ चुके थे और जब वो आर्मी चीफ बने तो उन्होंने भारत के साथ 99 का कारगिल युद्ध की शुरुआत की थी और भारत में हमारे जो 500 से ज्यादा सैनिक कारगिल युद्ध में मारे गए थे उसका सबसे बड़ा दोषी परवेज मुशर्रफ को ही माना जाता है।